हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुम्हें अपने ऑर्डर के लिए पैसों की जरूरत नहीं थी? बोलो ना, जवाब दो, चुप क्यों? आपको अपने भाई को जो भी कहना है आप कह सकते हैं। मैं एक अच्छे खानदान की लड़की हूँ और अपना बिजनेस मैंने अपनी अम्मी से पैसे लेके शुरू किया है। क्योंकि चोरी ना इसी घर में हुई है और एहसान ने की। ये इस घर में नहीं रहे। चलो यहाँ से। सुल्तान, ये तुम्हारा कोई है ये? नहीं बादशाह भाई, अब ये इस घर में नहीं रह सकता। तुम निकलो यहाँ से। ये है वो ट्रांजैक्शन जो खालदा खाला ने मेरे नंबर पे की। देखिए सर, जब से मैंने होश संभाला है ना, अब बस एक ही बात सुनी है कि सुल्तान तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे बेशरम ऐसी है कि मुझसे लड़ते लड़ते फोन भी इस्तेमाल कर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा ना था, एक हाथ मारा, फोन भी टूट गया गिर के। ये तो तुमने बड़ा कमाल कर दिया। शक्ल तो देखने वाली होगी ना उसकी। हाँ, और नहीं तो क्या। जब से फोन टूटा फौरन अपने कमरे में बंद हो गई थी। बंद थी? तो अब कहाँ है? अरे जाना कहाँ उसने, यहाँ से उठती है अपने बाप के घर चली जाती है। पहले तो खैर अकेली जाती थी, मगर अब बादशाह को भी वहां जाने का चस्का पड़ गया, उसको भी साथ ले गई है। खैर दोनों खाना खा कर आएंगे अब ना, मेरी किसको परवाह है। बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। दुख के मारे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस मुझे तो अब क्षमा से ही उम्मीद है, उसकी इद्दत खत्म हो जाए। मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है। क्या सोचा है उसके लिए? अरे वक्त आने पर बताऊंगी ना। हाँ, अरे सलाम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। राजू, आज मेरा स्पेशल पान लगाओ। आराम में लगाता हूँ। अरे वो बड़े साहब, घर में कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब घर में कुछ हुआ है? वो शाम में बड़ी हलचल मची हुई थी तुम्हारे घर में, खैरियत तो है ना सब? तुम कुछ ज्यादा ही मेरे घर पर नजर नहीं रखने लगे? अरे बड़े साहब, आप तो बुरा ही मान गए। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, नहीं बताना मत बताओ। चोरी हो गई है मेरे घर में। चोरी? अरे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या क्या ले गए चोर? अरे नहीं नहीं, वैसी चोरी नहीं है। अरे बड़े साहब, चोरी तो चोरी होती है, ऐसी और वैसी क्या? देख राजू, मैं घर में पहले ही दिमाग खराब करवा के निकला हूँ। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं तुझे यहाँ खड़ा होकर ये बताऊं कि ऐसी चोरी कैसी होती है और वैसी चोरी कैसी होती है। अरे तुम तो बुरा ही मान गए। लगाता हूँ पान, लगा रहा हूँ, बुरा मत मनवाओ तुम। हाँ, ऐसे ही पूछा था मैं तो। ये लो, अभी बना के दे रहा हूँ। क्या पत्ती डालूं? डबल पत्ती डालो और राजा जानी भी लगाओ। अच्छा चलो ठीक है। अरे अब दे भी चुप। चल चल, ये ले चल। मैं तो कह रहा था कि तेरा पान अच्छा बन जाए, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाए। हाँ?
परवा, अब अपनी आप ही की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगी। मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा है, उन चीजों के लिए नहीं, बल्कि उन रवैयों के लिए जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया। अपनी बहन को माफ कर दो, माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बोल ना सकी। मत रो फरवा, हमारी बहन को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे तुम्हें इस हाल में देख। तुम मेरी वजह से ये सब झेल रही हो। आप ही, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे हॉस्टल में डलवा दे। वहां तो सिर्फ आपसे दूर होने का दुख होगा ना, लेकिन इन सब की दी हुई तकलीफें तो नहीं होंगी ना। आप ही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं। मैं जानती हूँ फरवा, तुम अपने ही आप ही के पैसे क्यों चुराओगी। अगर मैं वहां कुछ नहीं बोली तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। जैसे आप मुझे जानती है ना, वैसे ही अब्बा जान जानते हैं और अपनी बेटी भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर चोर का इल्जाम लगवाया। क्या मैं उनकी मलिका जैसी नहीं हूँ? बस यही बात है तो सगे और सुतेले का फर्क बताती है फरवा। हम उनकी भतीजियां हैं ना, अगर उनकी बेटियां होते ना, हमारी तरफ एक उंगली नहीं उठे देते। तुम रोना बंद करो, अभी तुम्हारी बहन जिंदा है ना, जो कुछ मैं तुम्हें अभी नहीं दिलवा सकी ना, कुछ दिनों में दिलवा दूंगी। लेकिन तुम इस तरह रोके ना अपनी आप ही को मजीद दुख मत दो। और फिर क्या, फिर मैंने माफ कर दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बड़े भाई छोटे भाई से माफी मांगे। जो भी हो, तुम्हें थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए था। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी मानने की? देखो तो बसो, बहन भाइयों में ऐसे चलता है। वो बड़े भाई हैं, गुस्सा आ गया, रिएक्ट कर दिया। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अना की दीवार खड़ी कर दूं। और वक्त वक्त की बात है। अच्छी बात यह है कि उन्हें अपने किए पे शर्मिंदगी है। उनके शर्मिंदा होने से हम पर लगा हुआ चोरी का इल्जाम तो नहीं हटेगा ना। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे तुम पे इल्जाम लगा हो। और वहां पे सब अपने ही थे। अपनों में कैसी जिल्लत, कैसी रुसवाई। हाँ भाई, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी अम्मी भी थी वहां पर, वो क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में कि तुम चोर हो? नहीं, वो कुछ नहीं सोच रही होंगी, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। यार, आज का दिन ही बुरा है। तुम पर इल्जाम लग गया और मेरे पहले ऑर्डर के पैसे चले गए। क्या मतलब पैसे चले गए? कहाँ चले गए पैसे? राइडर ले गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और राइडर की बजाय मुझे कहती तुम। तुमने अम्मी से पैसे लेके दुलारे भाई को दिए, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं? बताई ना, इसलिए मैंने भी नहीं बताया। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? और आइंदा ये राइडर को नहीं बुलाना प्लीज। तो फिर मेरे ऑर्डर कौन डिलीवर करेगा?
मैं लेके जाऊंगा ना, मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हारा ऑर्डर। तुम कर दोगे डिलीवर? हाँ मैं छोड़ आऊंगा। वाकई? हाँ मैं सब संभाल लूंगा, कह रहा हूँ ना। चलो ठीक है। लेकिन आइंदा की राइडर को नहीं पैसे जाया हो गए ना। हाँ सही कह रहे हो तुम। चलो आज के दिन में कुछ तो अच्छी बात हुई। अब मैं ऑर्डर तैयार करूंगी और तुम डिलीवर करोगे, ठीक है? ठीक है। कभी मना भी कर दिया कर अपनी लाडली को, रोज अपने घर जाके बैठ जाती है। अरे अम्मी, उसे आज मैं खुद लेकर गया था, बेचारी घर में चोरी हो गई ना। कोई बहुत ही बेवकूफ मनहूस चोर होंगे जो उस फटीचर घर में घुसे हैं चोरी करने के लिए। अम्मी, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। बेचारी रानी के पैसे चोरी हुए हैं। फिर किसी अपने ने ही चोरी की है। तो पता है सारे के सारे चोर हैं उस घर में। वैसे अम्मी, आप कभी कभी ना ज्यादा बोल जाती हैं और कभी कभी ज्यादा ही कर जाती हैं। क्या किया है मैंने? क्या किया है? मुझे ना मलका ने सब बता दिया है। सुबह आपकी उससे लड़ाई हुई थी ना, और आपने उसका फोन तोड़ दिया। हाँ तोड़ा मैंने, 100 दफा और तोड़ूंगी। अरे अम्मी, ये तो सोचे ना, वो फोन मुझे ही लेके देना पड़ेगा ना उसे। हाँ तो क्यों लेकर देना है? क्या फोन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती है? जब देखो सारा दिन फोन के साथ चिपटी रहती है, और फोन अगर छुपता है तो ये जा वो जा लेपा पोती करने कहीं निकल जाती। अरे घर के काम काज में ना उसे पहले कोई दिलचस्पी थी और ना आज है। अभी अगर आपसे काम नहीं होता तो मैंने कई दफा आपको कहा है ना, मुलाजमा ले आता हूं मैं। मुलाजमा रख लेते? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे खानदान में ये मुलाजमा रखने की रिवायत नहीं है, और कसाईयों में ये तौहीन समझी जाती है। तौहीन? अरे कैसी तौहीन? देखो बादशाह, बस बहुत ज़बान चला ली तूने माँ के सामने। अब ऐसा कर कि यहाँ से उठ के चला जा। अपनी बीवी को उसके घर मैके छोड़ कर आया है ना, उसकी बात तो पूरी कर दी, माँ की करवा दी बेइज्जती। अब जा, चला जा यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती तुझे। अरे अम्मी, क्या हो गया? अरे जा ना। अरे चोर! मेरा बैग! कुटू भाई, मेरा बैग लेके चला गया हो। आपका पर्स। मैंने आपसे कहा था कि अब हम दोस्त हैं, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। जितनी अच्छी आप हैं, आपको उतना ही अच्छा पार्टनर मिलेगा जो आपकी जिम्मेदारियां भी बांट लेगा। अगर ऐसा कोई लड़का मिल गया तो मैं फौरन से शादी कर लूंगी। मिल भी सकता है, मतलब हो सकता है वो आपके आसपास ही हो काली शर्ट में, और आपको पता ना चले। आप मुझे कभी अपनी अम्मी से तो मिलवाएं। क्या कहकर मिलवाऊं आपको अपनी अम्मी से? आप उनसे कहें कि ये वो अरमान है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये तो एक ख्वाब था। मुझे लगा अरमान जी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, उन्हें ख्वाब में देखने लगी, जिनके लिए ये तक नहीं जानती कि
आपके दिल में मैं कहीं हूँ भी या नहीं? हद करती हो तुम नगीना। इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? अरमान जी की कॉल। हेलो। रहने दो शब्बो, तुम्हारी याद भी तुम्हारी तरह मतलब ही है। वो जेडी, अब तुम अपनी शब्बों को ऐसी बातें सुनाओगे? क्या हो गया है? और नहीं तो क्या, कभी कभी इतना दिल चाहता है कि फोन करके तुमसे ढेरों बातें करूं, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाती। जेडी भाई, लाइंस में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, वरना तुम्हारी कॉल आए और मैं ना रिसीव करूं, ऐसा हो सकता है क्या? वही बेल तो मुस्तकिल जाती रहती है, तुम ही फोन नहीं उठाती। अरे छोड़ो ना ये सब बातें, मैं पाकिस्तान आऊंगी ना, फिर हम दोनों बैठ के ढेरों बातें करेंगे। अच्छा, कब आ रही हो? अब मैं कोई काम की बात करता तो लाइन ही कट गई। सुबह सुबह किसको फोन मिला रहे हैं? अरे मेरे दोस्तों के अलावा है कौन, उन्हीं की खैरियत पूछता रहता हूँ फोन पर। अच्छा, तो हम बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? अरे तुम लोगों के लिए तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, अब तो सुकून लेने दो मुझे। अब वैसे मैंने रात को तुम्हें बादशाह के सामने कुछ कहा नहीं, तुम्हें इस तरह यहाँ रुकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए था? देखो, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, तुम यहाँ आती हो तो रानी और तबस्सुम से तुम्हारी तू मैं हो जाती है, लेकिन वो तो घर छोड़कर नहीं जाती। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सीधे सीधे बोलें। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेबा की तो उम्र हो गई है, तुम ही समझदार हो, तुम समझ जाओ। अच्छी लड़कियां छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती। खूब समझ रही हूँ मैं अब्बा जान, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, एक बेटी भारी पड़ रही है आप पर। अरे बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूं बात बात पर नाराज होकर मैके आने से ससुराल में अहमियत कम हो जाती है, मुकाम कम हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जगह कोई और लेने की कोशिश करे। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह अब्बा जान बद्दुआएं दे रहे हैं मुझे आप? कोई आके तो दिखाए मेरी जगह पे, काट पीट के फेंक दूंगी। हाँ, साई की बीवी है, काट पीट के तो रख देगी। माशाल्लाह। फरवा, जल्दी करो, अपनी ये चाय लेके जाओ, अब तक तुम्हारा नाश्ता पूरा नहीं हुआ है। अरे तबस्सुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब बताओ, एहसान ऑमलेट खाएगा या नहीं? रहने दे भाभी, इतनी मेहरबानी हमें हजम नहीं होगी। क्या मतलब तुम्हारा? भाभी आप इतनी भोली कैसे बन जाती हैं कि मतलब भी दूसरों को समझाने पड़ते हैं आपको? बहुत अफसोस की बात है तबस्सुम, तुम बिला वजह मुझ पे तंज कर रही हो। नहीं भाभी, बिला वजह कुछ नहीं होता।
भले सुल्तान भाई ने माफी मांग ली एहसान से और एहसान ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन जो रात को हमारी रुसवाई हुई है ना, मैं उससे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। तबस्सुम, मैं मानती हूँ सुल्तान ने जो किया वो गलत किया, लेकिन तुमने देखा होगा मैं आखिरी वक्त तक सुल्तान को समझाती रही हूँ। बस कर दे भाभी, अच्छे से देखा था मैंने आपका समझाना। हर 2 बातों के बाद तो आप चीख चीख के कह रही थी कि हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। अगर इतनी आप हमारी हमदर्द थी ना तो कहती सुल्तान भाई को कि नहीं, मुझे घर पर किसी पर शक नहीं है। पर आपको तो एंटरटेनमेंट चाहिए थी, जिसका मजा आपको मिल गया रात को। तबस्सुम, तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। अच्छा, तो मेरा बोलना आपको बुरा लग रहा है, और जो रात को आपने इतना कुछ किया हमें तकलीफ नहीं हुई होगी? खैर छोड़े, मैं भी सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गई। अब मैं अपना और एहसान का नाश्ता खुद बनाऊंगी। बस पूरी दुकान में तेरे भरोसे छोड़ के जाता हूँ और तू पूरा दिन गुजार के घर चले जाता है। वो उस दिन जो कमेले में गड़बड़ आई है साहब में, वो कौन देगा साहब? उस्ताद, मुझे कैसे पता कमेले के साहब के बारे में? मुझे कैसे पता ये गड़बड़ कैसी हुई? गड़बड़ कैसे आई होगी? ओ भाई हेलो, दुकान पे तू रहता है या मैं रहता हूँ? हम दोनों में से एक ने गड़बड़ की ना, तो मैं तो कर नहीं सकता, मेरी दुकान है, तो तूने की होगी ना। हाँ, हम दोनों ही होते हैं उस्ताद, लेकिन ये इस हिसाब को मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हिसाब आपने किया था। ये सब मैंने किया था? मैं क्यों करूंगा भाई? बात सुन, मुझे हिसाब सही चाहिए आज के दिन। उस्ताद, आपको याद नहीं है, ये हिसाब तब हुआ था जिस दिन आप कमेले से गोश्त लाए थे। याद तेरे उस दिन तो मैं आया ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे पे एतबार नहीं है तो उस्ताद सीधा सीधा बोल दो आपके गुड्डू चला जा। खुदा की कसम 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पे। अबे तो इंतजार किस चीज का कर रहा है? चल चला जाए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा बेईमान आदमी, समझ गया? चल। उस्ताद, बेईमान नहीं हूं मैं। बस बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझ गया? चल दफा हो जाए यहाँ से, 2 दिन बाद आके हिसाब कर लेना अपना। चल। ठीक है उस्ताद। जा रहा हूं मैं। जा। जा रहा हूं मैं। अबे जा ना, जा। की दही कर दी मेरे। क्या बात है, जॉब पर जाना है क्या? काम पे नहीं जा रहा, दिल घबरा रहा था कमरे में, सोचा बाहर आके बैठ जाऊं। रात वाली हरकत की पशेमानी हो रही होगी तुम्हें। तो आप भी भाई पे तंज करोगी? तंज नहीं कर रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें मैं। वैसे मैं रात को एहसान से माफी मांग चुका हूं। क्या वाकई? मैं कह रही थी अब्बा जान से कि सुल्तान जरूर माफी मांगेगा एहसान से। लेकिन यार समझ नहीं आ रही कि अब्बा का सामना कैसे करूंगा, तो बहुत दिल घबरा रहा है।
अरे कुछ भी नहीं होता, हमारे अब्बा जान है, चिड़िया जैसा दिल है उनका, यूं चुटकी में माफ कर देंगे तुम्हें। मलका, इससे कह दो मुझे नजर ना आए, चला जाए यहां से। मैंने आप लोगों की मोहब्बत खुलूस पे शक किया, इल्जाम लगाया, अपनी हद क्रॉस की है मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। और मैंने कल रात को एहसान से भी माफी मांग ली है। प्लीज अब्बा, प्लीज अब्बा मुझे माफ कर दे। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये सबसे बढ़कर है। आगे ख्याल रखना। जी अब्बा। अरे वाह भाई, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, बाप बेटे में सुलह हो गई। अरे वैसे तुम ये बताओ कि जॉब छोड़ दी तुमने? बस 4 दिन की नौकरी थी। अरे यार कारखाना बंद है। क्यों तंज कर रही हो भाई पे? नौकरी पे तो ये बहुत दिल लगा के जाता है। अच्छी बात है भाई, तीनों में से किसी एक को तो अकल आई। हाँ ये तो है। मैं तो इसकी नौकरी पे जाने से बहुत खुश हूँ। सबके लिए जूते लाया थैला भर के। क्या? हाँ मेरे का है? आपके लिए भी लाया हूँ और बादशाह भाई के लिए भी लाया हूँ। अरे तो फिर दिखाओ, मैं तो अपनी पसंद के लूंगी। चले आगे दिखाता हूँ कमरे में। अच्छा आजा। तुम्हें मेरा साइज पता था? हाँ हाँ 7। या अल्लाह, मेरे बच्चों में मोहब्बत इसी तरह कायम रखना। क्या हुआ? आप कुछ पजल लग रही है मुझे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो फिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो मैं क्या बोलूं, आपने मुझे बुलाया ना, तो आप कुछ कहे। हाँ। देखिए ना वीना जी, वैसे मैं बहुत कम बातें करने वाला शख्स हूं, लेकिन अगर कुछ बातें इंसान के अंदर रह जाए ना तो वो अधूरा रह जाता है। हनुमान जी, ऐसी क्या बात है? आप किसी वजह से परेशान है क्या? बिल्कुल। देखिए, परेशान मैं बहुत ज्यादा हूं, लेकिन किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? देखिए ना गीना जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब आप मेरे दिल का सुकून ले गई थी। और फिर जब जब मैं आपसे मिला हूं ना, मैंने अपने दिल के सुकून को महसूस किया। बस उस दिन मुझे पता चल गया कि आप मेरे दिल का सुकून है। इसीलिए क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूं?
नहीं, अगर आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना तो आप मुझे बता दें, मना कर दें, यहीं पर ही, कोई मसला नहीं है। नहीं मेरा मतलब है कि आप भी मुझे अच्छी लगते हैं। बट आपने ये बात की, मैं तो डर ही गया था। कुछ खाएंगी? वो भी मैं मंगा लूं अपनी मर्जी से? मैं मंगा लूं। वेटर, यार मेरा ही दिमाग खराब था। मैंने पहला वजह गुड्डू पे गुस्सा किया। अब मेरी गलती थी, मैं उसको बताऊं कैसे कि ये गलती मेरी है यार। कुछ बोलने की जरूरत नहीं उस्ताद, मुझे पहले से ही पता था। तो गुड्डू तू वापस आ गया और तू तो चला गया था यार। चला नहीं गया था उस्ताद, आपने निकाला था। अबे यार बस मेरी गलती थी, मुझे गुस्सा आ गया था। ये तो बता तू वापस कैसे आ गया? क्योंकि मुझे पता था कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा और आप मुझे ऐसे पागलों की तरह ढूंढते फिरोगे। अब उस्ताद होकर आप ढूंढते हुए अच्छी थोड़ी लगते, इसलिए मैं खुद आ गया। अबे इतना भी पागल नहीं हूँ कि तुझे मैं ढूंढता फिरता। फोन उठाता तुझे फोन कर लेता। बात सुन, ये फिल्मी सिचुएशन से बाहर निकल। मिस यू उस्ताद। चल जा, बुगदा उठा और दुकान संभाल। चल। क्या उस्ताद, 2 मिनट भी खुश नहीं होने देते यार। जा रहा हूँ। ये छोटा सा काम भी तबस्सुम से नहीं हुआ। कितनी बार कहा है, कपड़े धोने के बाद वाइपर लगा दिया करो गीले फर्श पे, कोई फिसल के गिर जाए। मगर मचाल है कि ये लड़की कभी सुन ले। इतनी जोरों से दरवाजा कौन बजा रहा है? हम फुकरे हैं ने कम में